जय जय श्री राधे। मैं मनोज वैष्णव आज आपको गांव जाब की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो अत्यंत प्रभावशाली है और बहुत ही कम ग्रंथों में उसका व्याख्यान लिखा हुआ है। हमारा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पुराना वीडियो है। पहले हमने इस वीडियो के आपको पूरे दर्शन कराए हुए हैं, लेकिन आज जो कथा है वो नई कथा है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप कथा को अंत तक जरूर सुनें। ये ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जो बहुत ही मुश्किलों से अनेकों ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होती हैं। उसी में से आज हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। श्रीमती राधिका रानी एक बार बहुत ज़्यादा मान करके बैठ गई, मतलब गुस्सा होकर बैठ गई और कई दिनों तक कृष्ण जी से नहीं मिले। सखियाँ आए, उनको अनेकों प्रकार से उनके लिए उनको समझा रही थीं कि किसी भी प्रकार से राधा जी मान जाएं। इधर श्री कृष्ण राधा जी के विरह में बहुत ज़्यादा कातुर होने लगे और बहुत ज़्यादा उनको दुखी देखकर उनके जो मित्र थे, सखा थे, सुलभ सखा, वो राधा जी से मिलने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे। और वो कृष्ण जी को बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज मैं तुम्हें राधा जी से मिला दूंगा, हर हालत में मिला दूंगा। तुम इतने व्याकुल मत हो, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। और फिर वो इसी गांव जाब में आए। थोड़ी देर उन्होंने प्रतीक्षा करी और प्रिया जी के साथ मिलन करने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे ही वहाँ आगे बढ़े तो वहाँ जटला ने उसे देख लिया और जैसे ही जटला ने देखा, कहा, अरे सुबल, तू यहाँ लंपट कृष्ण का सखा है, इधर हमारी हवेली के पास क्यों मंडरा रहा है? जल्दी यहाँ से भाग जा। सुबल ने कहा, मैया, मेरा एक बछड़ा खो गया है, वह कहीं मिल नहीं रहा है, मैं उसको खोजने के लिए आया हूँ। जटला ने कहा, यहाँ तेरा कोई बछड़ा फछड़ा नहीं है, तू शीघ्र यहाँ से भाग जा। किंतु सुबल के बारंबार अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं अभी कंडे बना रही हूँ, तुम खिड़की के पास जाकर देख लो, यदि तुम्हारा बछड़ा हो तो तुम ले जाओ। सुबल जी प्रसन्न होकर खिड़की से ऊपर होते हुए राधिका जी की अटारी में पहुंच गए। उन्होंने कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन किया कि श्रीमती जी का हृदय पिघल गया तथा वो तुरंत कृष्ण को सांत्वना, उनको आश्वासन देने के लिए जाने के लिए तैयार हुई। किंतु अब जाएं कैसे? सुबल ने अपने वस्त्र देकर राधिका जी को ठीक अपने जैसा भेष बना दिया। सिर पर टेढ़ी पांख, कमर में धोती, हाथ में लठिया और गले में गुज्जा माला और गोदी में एक छोटा सा बछड़ा, मानो सुबल ही अपने खोए हुए बछड़े को अपनी गोदी में लेकर मुस्कुराता हुआ जा रहा हो। गोदी में बछड़ा इसलिए था कि कोई भी उनका वक्षस्थल देखकर शंका न कर बैठे। इधर सुबल राधिका जी का भेष बनाकर और उनकी जितनी भी सखियां थीं उनके साथ बातें करने लगा। जब श्रीमती जी सुबल के भेष में खिड़क से बाहर निकली, उस समय जटला ने उन्हें देखकर कहा, क्या बछड़ा मिल गया? राधिका जी ने सुबल के स्वर में कहा, मैया, बछड़ा मिल गया, देखो यही मेरा बछड़ा है। जटला को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि ये राधिका रानी है और श्रीमती राधिका रानी सुबल के बताए हुए संकेतों के अनुसार श्री कृष्ण जी के निकट पहुंच गईं। तो कृष्ण जी ने विरह में दुखी होकर पूछा, सखे, मेरी प्रिया जी को नहीं ला सके? मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कृष्ण की ऐसी दशा देखकर श्रीमती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बछड़े को रख दिया और कृष्ण जी से लिपट गईं। श्रीमती राधिका जी का कोमल स्पर्श और अंगों का सौरभ पाकर कृष्ण सब कुछ समझ गए। उन्होंने सारा खेद और फिर कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए, सुलभ की बुद्धि का पुनः पुनः प्रसन्नता करते हुए प्रिया जी के साथ कीड़ा करने लगे। कुछ देर बाद सुबल भी वहाँ उपस्थित हो गया और दोनों का मिलन देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। एक समय की बात है,
श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए अत्यंत उत्कृष्टित होकर बेहल हो गए। वे रात के समय जावट पहुंचकर जटला की हवेली के पास ही एक बेर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। राधिका जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे तथा इसी पेड़ की डाल पर बैठकर ठीक कोयल की भांति कूं कूं करने लगे। श्रीमती और उनकी सहेलियां समझ गईं कि ये कोयल कोकिल कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही मिलने की उत्कंठा में बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश के लिए गए और चेष्टा करते ही सतर्क जटला थोड़ी सी आहट पाकर चिल्ला उठी, कोए रे। ऐसा सुनकर कृष्ण पुनः झाड़ियों में के बीच छिप जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण सारी रात श्रीमती राधिका जी से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु मिल नहीं सके। ज्यों ही हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते, जटला के शब्द सुनकर पुनः छिप जाते। अंत में हताश होकर लौट आए। श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निवड़ी नामक ग्रंथ में इस प्रसंग को बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है। और एक सखी अपने प्रिय सखी की बीती रात श्री राधा कृष्ण की परिधापूर्ण चरित्र का वर्णन कर रही थी। पिछली रात को श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जी के आंगन में बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर बार बार कोयल पक्षी की भांति निदान कूं कूं करने लगे। इस संकेत को समझकर श्रीमती जी जब कपाट खोलने के लिए प्रस्तुत होती हैं, तब उनकी चूड़ियाँ और नुपुरों की ध्वनि होते ही श्री कृष्ण भी उसे सुनते थे, किंतु गृह के भीतर से पगलभा वृद्धा जटला के पुनः पुनः कोए रे चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण ने रात भर उसी बेर के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत गई। ऐसी बहुत सी मधुर स्मृतियां हैं जो यहाँ पर श्री याव गांव में स्थित हैं। अब हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं बहुत ही अद्भुत है, और उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनना और अंत तक सुनना। एक बहुत ही सुंदर लीला, श्री कृष्ण जी भोजन करने में उनकी रुचि नहीं हो रही है। यशोदा मैया बहुत परेशान होती हैं, ये कृष्ण भोजन ही नहीं करता है। इनके जितने भी सखा और मित्र हैं वो सब हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं, पर इसकी कोई रुचि नहीं है, क्यों ये भोजन नहीं करता है। और यशोदा मैया पूर्णमासी माता से पूछती हैं कि ये लाला हमारा भोजन नहीं कर रहा है, कुछ उपाय बताओ। तब उन्होंने उपाय बताया कि यहीं पर एक दुर्वासा ऋषि ने एक बहुत बड़ा एक राधा जी को अमृत हस्त होने का वरदान दिया था। अर्थात तुम अपने हाथों से जो कुछ भी भोजन पकाओगी, मतलब राधा रानी जी जो कोई भोजन पकाएंगी वो सब दिव्य अमृत हो जाएगा। जो कोई तुम्हारे हाथों से पके अन्न भोजन करेगा वह चिरंजीवी सुर असुर सबको पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय होगा। इस प्रकार का पद्म पुराण में लिखा हुआ है, उल्लेख है। और पूर्णमासी जी बोलती हैं कि तुम अब राधा रानी जी को घर पर बुलाकर उन्हीं से भोजन पकवाया करो। तब यशोदा मैया बोली, राधा जी को क्यों आने देंगी जटला और कुटला। तब पूर्णमासी जी बोलती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ और तुम भी कोशिश करो। तब पूर्णमासी जी जाती हैं जटला और कुटला के घर पर और उनसे बोलती हैं कि राधा जी को नंद भवन में तुम भेज दिया करो, वहाँ से तुम्हें बहुत सारे अलंकार और अनेकों भेंट मिलेंगी। बस राधा जी को करना क्या है कि कृष्ण के लिए भोजन बना के ही आना है, और तुम उनको राधा जी को उनकी सखियों के साथ में भेज दिया करो। वो ब्रज की रानी हैं। और इस बात पर जटला और कुटला उनको राधा जी को सखियों के साथ में भेज देती हैं। पर कुछ दिनों बाद जटला
मतलब जटिल है और कुटला मतलब कुटिल है। दोनों आपस में बात करते हैं। जटिला बोलती है कुटला को, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ ताने सुन सुन कर, और एक राधा की वजह से हमारा पूरा कुल खानदान बदनाम हो रहा है, हमारे कुल की शोभा रोज नीचे गिरती जा रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय करें कि राधा और कृष्ण जी बिल्कुल ना मिल सकें। हम राधा को अब नंद भवन नहीं भेजेंगे कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। ऐसा क्यों न करें कि कृष्ण के लिए यहीं से भोजन पकाकर भेज दिया करेंगे। आज से राधा जी को हम अपने घर में ही रखेंगे और राधा जी को घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे। कुटला बोली जटला से कि नंद रानी को क्या जवाब देंगे। मैं कह दूंगी कि अगर दुर्वासा ऋषि ने अभी तो राधा जी को हस्त अमृत हस्त होने का वरदान दिया है, कल को अगर ऐसा वरदान दे दिया कि राधा जिसको स्पर्श करेगी उसकी आयु बढ़ेगी और वो निरोग रहेगा, तो क्या हम राधा जी को सबके स्पर्श करवाना शुरू कर देंगे। हम बहुत ऊंचे कुल की हैं, हम अपनी कुल बधुओं को इस प्रकार से किसी के घर पर नहीं भेज सकती। जब राधा जी को ये पता चला तो उन्हें कृष्ण का विरह ज्वर सताने लगा। अब सभी से बोली कि अब जितनी भी उनकी सखियां थीं उनसे बोली राधा जी कि अब कोई उपाय नहीं हो सकता है, और कृष्ण जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जटिला कुटला अब उसे नहीं आने देंगी। राधा जी को फिर यशोदा मैया घनिष्ठा को राधा जी के पास घनिष्ठा को भेजती हैं। जब जाव गांव में जब घनिष्ठा आती है राधा जी से भोजन लेने के लिए, तो वो क्या देखती है, जैसे ही राधा जी के शरीर पर उनकी सखियां चंदन लेप लगा रही थीं, क्योंकि कृष्ण के विरह में राधा जी से एक इतनी भयंकर आग निकल रही थी कि उस पर जैसे ही चंदन लगाते वो भी भस्म हो जाता। लेकिन घनिष्ठा बोलती हैं अरे राधे देखो कृष्ण आया है। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण का नाम सुना वो तुरंत खड़ी हो गईं और कृष्ण के लिए मोदक के लड्डू बनाने के लिए बोली, अरे सखियों चलो जल्दी से चूल्हा जलाओ और आज तो हम लड्डू बनाएंगे, मोदक के लड्डू बनाएंगे जो कृष्ण को बहुत पसंद हैं। कई दिनों से कोई भोजन नहीं खाया है कृष्ण ने। जैसे ही लड्डू बनाती हैं और लड्डू लेकर घनिष्ठा जैसे ही जाने को होती हैं, तो जाते जाते उनकी सखियों के कान में एक मंत्र बोल जाती हैं कि कैसे अब कृष्ण और राधा का मिलन होगा। और फिर तो राधा जी एक नाटक रचती हैं, ऐसा अद्भुत नाटक रचती हैं कि उन्हें एक सांप ने ढस लिया है, एक सर्प उनको ढस गया है। विशाखा दौड़ी दौड़ी जाती है जटला के पास और जटला को बताती है कि राधा को एक सांप ढस गया है, और ये जो सांप था ये क्या था, कृष्ण जी का विरह रूपी था। मतलब कृष्ण जी का ही एक इस तरीके का उनका जो ज्वर था, जिस प्रकार से पहले उनको ऊपर चंदन लगा रही थी उनकी सखियां, विरह रूप का ये विष था। तो जटला रोने लगी, अत्यंत ज़्यादा रुदन करने लगी कि छाती पीटने लगी कि ये क्या हो गया, मेरी इतनी लाडली बहू को, राधा रानी जी को इस प्रकार से कौन सा नाग ढस गया। तो वो विशाखा बोलती हैं कि यहीं पर पास में ही एक मणि पड़ी थी, उस मणि को जैसे ही टच किया लेकिन वो मणि नहीं थी, वो तो नाग निकल आया और राधा जी को ढस गया। तो पड़ोसिन बोली कि जल्दी तुम जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी मांत्रिक के पास जाओ, और राधा रानी जी को बचाने के लिए सभी लोग दौड़ने लगे किसी न किसी को लाने के लिए। तब एक पड़ोसन बोली, अरे तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, तुम कृष्ण को क्यों नहीं बुला लेती, उसने कालिया नाग के ऊपर कालिया नाग के ऊपर नाचे हैं और उस कालिया नाग को भी वहाँ से भगा दिया, जिसने अनेकों अनेक
इस तरीके की लीलाएं की थीं कि कालिया नाग को भी उन्होंने यहाँ से भगा दिया, और जितने भी उनके सखा थे, मित्र थे, जो गैया थीं, उन सबको कालिया नाग के विष से केवल मात्र एक दृष्टि से ही वो सही हो गए। तो उस कृष्ण को क्यों नहीं बुलाती? जैसे ही राधा रानी जी ने कृष्ण का नाम सुना, वो बोली, नहीं, इस कृष्ण को मत बुलाना, इस कृष्ण की वजह से ही मुझे अनेकों अनेक इस तरीके के ताने सुनने पड़ रहे हैं, मैं कितनी परेशान हो रही हूँ और तुम उसी कृष्ण की बात कर रही हो। तो वो बोली कि चलो कोई बात नहीं है, हम पूर्णमासी जी के पास जाते हैं और पूर्णमासी जी से कुछ उपाय पूछते हैं। तभी पूर्णमासी जी बताती हैं कि इनकी एक सखी थी और वो गर्गाचार्य जी की कन्या थी, जिनका नाम था गार्गी। गार्गी से बोलती हैं, अरे गार्गी, तुम तो गर्गाचार्य की कन्या हो, तुम्हें तो कुछ आता होगा, तंत्र मंत्र कुछ कुछ तो बोलो इस प्रकार से कि इनका जो जहर है वो उतर जाए। तो वो बोली, नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरी एक बहन है काशी की, विद्यावती, वो यहाँ पर अभी आई हुई हैं मथुरा में, मैं उनके पास जाती हूँ। वो इस तरीके का जानती हैं कि बिल्कुल वो जिनका जो ज्वर है, जो नाग उनको ढस गया है, उस विष को वो निकाल देंगी बाहर। तो गर्गाचार्य जी की जो कन्या गार्गी थी, वो दौड़ती हुई विद्यावती के पास जाती हैं। और विद्यावती कौन है? स्वयं श्री कृष्ण जी। और विद्यावती जब इस प्रकार से वहाँ पर जाती हैं, तो जैसे ही वो विद्यावती जाती हैं वहाँ पर, तो बोलती हैं कि हमको जो है यहाँ पर मैं मंत्र मारूंगी, तुम सब पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ। तो सबको दूर कर देती हैं। और जैसे ही वो सबको दूर करती हैं, तो कृष्ण जी अपने मंत्र बोलना चालू कर देते हैं, और काफ़ी देरों तक वो अपने मंत्र उसको फूंकते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कम फायदा होता है। तब कृष्ण जी बोलते हैं कि अब मुझे इस प्रकार के मंत्र बोलने होंगे, उसके लिए तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ और हमको मुझे एक कमरे में अलग बंद रहने दो, और मैं इसके मंत्रों का जप करती हूँ। लेकिन कृष्ण जी तो वो थे ही, और एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहीं पर अपनी अद्भुत लीलाएं, अपनी अनेकों क्रीड़ाएं वहाँ पर करने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ही तो थे वो। और वो बिल्कुल उनका राधा रानी जी का और कृष्ण जी का वहाँ पर मिलन होता है। फिर वो बोलती हैं कि इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पर अपना जो नाटक रचाया था, उसी नाटक को करते रहते हैं, और राधा और कृष्ण का वहाँ पर मिलन होता है। तभी रात हो जाती है, और रात होने की वजह से वो कृष्ण रूपी जो विद्यावती थीं, वो बोलती हैं कि अभी इनका जो विष है वो पूरे तरीके से उतरा नहीं है, और इस विष को उतरने में पूरी रात लग जाएगी। तब जटिला और कुटला बोलती हैं कि कोई बात नहीं है, तुम जो है इन्हीं के पास में यहीं पर रात को रहो, और इनको जब तक पूरी तरीके से ये हमारी पुत्र वधू राधा रानी बिल्कुल सही नहीं हो जाती, तब तक तुम यहाँ से मत जाओ। इस प्रकार की ऐसी अद्भुत लीला कृष्ण जी ने यहाँ पर रची कि जितने भी वहाँ पर लोग थे, वो भी नहीं समझ पाए कि ये विद्यावती कृष्ण जी ही हैं। अब कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण जी एक नाटक लगाते हैं, और ऐसा नाटक करते हैं, अब राधा और कृष्ण तो थे ही वहाँ पर, तो कृष्ण जी कहते हैं राधा जी से कि तुम सर्प की आवाज़ में बोलना, और मैं विद्यावती की आवाज़ में बोलूँगा। तो वो दोनों क्या करते हैं, विद्यावती जो कृष्ण रूपी थे, वो बोलते हैं, हे सर्प, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? किसको मारने के लिए आए थे? किसको डसने के लिए आए थे? तो राधा रानी जी बोलती हैं कि मैं यहाँ पर सर्प के रूप में आया था, और मुझे शिव जी ने भेजा है यहाँ पर। और किसको ढसने के लिए भेजा था? मुझे भेजा था
आयन घोष को ढसने के लिए, अभिमन्यु को ढसने के लिए। लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले ये जटिला और कुटिला को, पहले मैं इनकी पुत्र वधू को खाऊंगा, ढसूंगा, तो उसके वजह से ये आदि टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, और फिर मैं इसके पुत्र आयन घोष को ढसूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तो दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी है। दुर्वासा ऋषि के उसका इन्होंने मन जो उन्होंने उनको, राधा जी को एक इस तरीके का हस्त अमृत का जो वरदान दिया था, उसका इन्होंने अपमान किया है। और वो अपमान से जो दुर्वासा ऋषि थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि इसने मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए मैं आयन घोष को ढसूंगा। आज तो मैंने राधा को ढसा है, कल मैं आयन घोष को ढसूंगा। और जो कृष्ण जी विद्या रूपी में थे वो जोर से बोलने लगे। इधर से कुटिला और जटिला और उनकी जितनी भी पड़ोसिनें थीं वो सब इस तरीके से बोलने लगीं कि अरे वो तो क्योंकि बाहर दरवाजे पर ही बैठी थीं। उन्होंने बोला नहीं, अब हम नहीं रोकेंगे राधा जी को कृष्ण जी के पास जाने से, अब हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और तुम रोज जाओ, खूब वहाँ पर जाके भोजन बनाओ। इस तरीके से कृष्ण जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाटक किया और अद्भुत लीला उन्होंने की। अगर आपको ये हमारी जितनी भी कथाएं हैं ये अद्भुत और ऐसी लगी हूँ जैसे आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, तो आप दूसरे लोगों के पास ज़रूर भेजें। आपने ये कथा, ये जितनी भी हमने आपको यहाँ के प्रसंग सुनाए हैं, अगर ये आपको अति सुंदर लगे हों तो आप दूसरे लोगों के पास ज़रूर भेजें। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।